हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विनोद कुमार बोरे और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है। क्या है अपडेट? तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि आफ्टर जर्मनी, यानी कि जर्मनी के बाद अब यूएसए के भी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, इनके द्वारा स्टेटमेंट पास करा गया कि वी आर एक्सपेक्टिंग और एनकरेजिंग द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू केस ऑफ अरविंद केजरीवाल। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को जो अरेस्ट करा गया है ईडी के द्वारा, इस अरेस्ट के लिए जो विदेशी स्टेटमेंट्स हैं ये काफी ज्यादा जो है वो आज के समय आपको दिखाई देंगे, जहां जर्मनी के डिपार्टमेंट ने भी जो है फॉरेन डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट पास करा जिसका एक बहुत ही कड़ा रिप्लाई भारत के द्वारा करा गया। और अब ये जो है स्टेटमेंट पास करा गया है यूएसए के द्वारा। जिस समय पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की स्थिति को अगर हम देखें तो यहां इंडिया के साइड से अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस सारी स्टोरी को थोड़ा हम हटा दें और केवल एक छोटी सी हाइपोथेटिकल स्टोरी के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा और एक सामान्य अवेयर सिटीजन के फॉर्म में भी इस बारे में सोचिएगा कि अगर एक व्यक्ति सही या गलत कुछ मामलों में है, फाइन, परंतु किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा बार बार कुछ एक प्रकार के मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह किसी पॉलिटिकल एजेंडा को शो नहीं करता। फाइन, अगर कोई चीज भारत का इंटरनल मैटर है तो इसके लिए भारत के पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस पर बार बार फॉरेन नेशंस का किसी पर्टिकुलर इशू पर अंडरलाइन करना यह कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोपोगेंडा को या एजेंडा को तो शो करता ही है। एवरीवन परफेक्टली नोज वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, विच इज नथिंग बट इलेक्शन ऑफ लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और इस प्रकार के मुद्दों पर बार बार अंडरलाइन करना यह कहीं ना कहीं इंडियन इलेक्शंस का और भारत के बढ़ते हुए एक प्रभुत्व का, ये दोनों ही साइड से पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशन है। अब यहां आप देखेंगे कि जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अगर मैं अमेरिका का आपको विदेश विभाग का जो है स्टेटमेंट अगर बताऊं तो प्रवक्ता ने इस मामले में पूछे गए एक ईमेल में, यानी कि प्रश्न जो है वो ईमेल के माध्यम से करा गया था, में कहा गया कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। यह स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका के जो विदेश विभाग है इसके द्वारा जारी किया गया और यह बिल्कुल आफ्टर था जब जर्मनी ने शुक्रवार को जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो अपनी चिंताएं जागृत की थी और यह कहा था कि हम मानते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतंत्र के सिद्धांतों को जो है वो मानक मानकर इस पूरे मामले को जो है वो डील करा जाएगा। अब यहां पर मेरा वही प्रश्न, याद रखिए कि पश्चिमी जो मीडिया है, वेस्टर्न जो मीडिया है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं सिलेक्टिव मेंबरेंस के थ्रू भारत में लोकतंत्र को जज करता रहा है, चाहे वो इंडिया के इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में हो या फिर जो है वो भारत में किसी स्पेसिफिक इशू को अंडरलाइन करना हो। जहां तक की बात है इस केस की, तो याद रखिए दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट और ये एक एंडलेस डिबेट का भी पार्ट है। जब तक कोर्ट इस पर कोई स्टैंड नहीं देता, आप या मैं इसके बारे में अपने स्टैंड्स जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। परंतु प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो ईडी के द्वारा जो है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 8 से 9 बार सम्मन्स इशू करा गया था अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट और यहां पर क्वेश्चन के आंसर पूछे गए थे जिसका उत्तर नहीं मिलने पर ईडी ने जो है वो अरेस्ट करा है। यानी कि एक पूरा प्रोसीजर तो फॉलो हुआ है और इसके बाद जो भी होगा वो कोर्ट में होगा। यानी कि हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, कोई प्रेशर ऑफ स्टेट नहीं होता, जुडिशरी अपने स्थान पर जो है इंडिपेंडेंट है और ये है इसका बड़ा सबसे अच्छा इंडिकेशन आपको दिखाई देगा इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में। फाइन, तो जुडिशरी अपने स्थान पर इंडिपेंडेंटली इस चीज को डील करेगा। दिस वन थिंग इज परफेक्ट एंड द अदर वन इज परफेक्ट के ईडी ने जो है पहले समन्स इशू करे थे जिसके आंसर नहीं मिलने पर यह अरेस्ट हुआ। अगर इसमें कोई पॉलिटिकल लूपहोल है भी या फिर कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है भी और नहीं भी, तब भी इसका डिसीजन जो है वो कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। परंतु इसमें इसका इंटरनेशनलाइजेशन
अंतरराष्ट्रीयकरण ये करना मामले का वो भारत को सर्किल करने जैसा एक प्रयास देखा जाता है। फाइन, हर देश के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मामले ऐसे होते हैं जिसमें आगे कोर्ट सुनवाई करता है और उसके बाद डिसीजन आता है। दिस वन थिंग इज परफेक्ट, बट यूएस हो चाहे जर्मनी हो, ये जो वेस्टर्न मीडिया है, अगर मैं आपसे कहूं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खासकर अगर आप इसे नोटिस करें तो ये अक्सर जो है वो ईस्टर्न वर्ल्ड इसके लिए एक शब्द यूज करता है दैट क्रिटिसिज्म के फॉर्म में, और कई बार इसे जो है वो बहुत गहन मजाक के फॉर्म में भी लिया जाता है कि भाई ये जो पश्चिमी देश हैं ये डेमोक्रेसी के ओरिजिनल जो है वो मैनिफेस्टेशन करते हैं, बाकी जो पूर्वी देश हैं इन्होंने कॉपी करा है। चाहे वो रशिया की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, अगर इन देशों तक कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये बातों में कुछ ना कुछ आधार आपको देखने को मिलेगा कि भाई सिंगल पार्टी रूल है या फिर जो है अदर पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं। परंतु कंट्री लाइक इंडिया, नेशन लाइक इंडिया, जहां पर कोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, इसका एस्टेब्लिशमेंट करा गया, ये कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न वर्ल्ड अपने आप को जो वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक सिस्टम है या वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसे माना जाता है उसका मानक स्वयं को महसूस करता है और एक मेंबरेंस के तहत सारे मामलों को देखकर इंडिया या फिर पूर्वी देशों को जो है वो सर्किल करने का प्रयास करा जाता है, और वो भी तब जब की मूवमेंट्स हो उस नेशन के। फाइन, की मूवमेंट्स में आपको पता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल दैट इज लोकसभा का इलेक्शन। तो ये एक इशू है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई भारत का या हम देखें कि इंडिया को या आपको एज अ अवेयर सिटीजन इसके बारे में क्या अपनी राय रखनी चाहिए, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट दैट हम पॉलिटिकल कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटीज नहीं होने चाहिए, यानी कि हमें इस प्रकार से नहीं अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए दैट दिस पार्टी इज रॉन्ग एंड दिस पार्टी इज एब्सोल्यूट राइट। मेक श्योर कि हमारा स्टैंड एज आईएएस एस्पिरेंट न्यूट्रल स्टैंड होगा, बट इसमें एक बड़ा सा जो है हमारा ये क्लॉज होना चाहिए दैट दिस इज मैटर ऑफ इंडिया, ये भारत का मैटर है और भारत की जुडिशरी इस पर जो है अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज करेगी, अपना सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस, अपने न्याय अधिकार का उपयोग हमारी जुडिशरी करेगी, और इसके लिए किसी और देश के द्वारा कि हमें हमारी जुडिशरी को स्वतंत्र रखना चाहिए या लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सही से फॉलो करना चाहिए, इस एडवाइस की इंडिया जैसे देश को आवश्यकता नहीं है। वाई? बिकॉज अब तक जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है और आगे जो भी होगा वो भी एक प्रोसेस के थ्रू ही होगा। यहां बाहरी ताकतों का, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसने हमेशा ईस्टर्न वर्ल्ड खासकर इंडिया को सर्किल करा है ऐसे मामलों में और अपने आप को लोकतांत्रिक वैल्यू का एक बड़ा सा जो है मानक निर्धारित करा और बाकी के देशों के लिए केवल और केवल उपदेश रखे, उन नेशंस का भारत के इंटरनल मैटर पर कमेंट करना ये कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है वो एक पॉजिटिव साइन नहीं है। पर यहां याद रखिए कि जर्मनी का जो स्टैंड रहा था, आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे, इंडिया ने इसकी कठोर शब्दों में जो है वो निंदा भी करी थी, और जो अमेरिका का अभी तक स्टैंड आया है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक की कंडीशन ये है कि अभी तक भारत के मंत्रालय द्वारा जो है इसका उत्तर नहीं दिया गया है, पर मोस्ट प्रोबेबली आप पाएंगे कि आने वाले समय में इंडिया इसका उत्तर, इसका आंसर जो है वो जरूर देगा। वॉशिंगटन में हमारे जो प्रवक्ता हैं, यानी कि हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे सवाल किया गया, तब तक की स्थिति में कोई जवाब नहीं मिला था अभी तक। पर आने वाले समय में, जैसा हमने जर्मनी के प्रश्न पर, जैसा मैंने आपको बताया, जो स्टैंड जर्मनी के द्वारा क्रिएट करा गया था, इस स्टैंड पर हमने अपने कठोर शब्दों में जो है ये स्पष्ट करा कि भाई ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और किसी भी प्रकार का अदर हस्तक्षेप इंडिया जो है वो अवॉइड करेगा, और इसे जो है वो इसकी निंदा करता है भारत। फाइन, तो आई थिंक आपको जो है वो पूरा इशू बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि मैटर जैसा दिखाई देता है, मामला जैसा दिखाई देता है, स्पष्ट तौर पर मामला उस प्रकार का नहीं होता, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडास होते ही हैं।
चलिए, तो हम इस डिस्कशन को एंड करें उसके पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है भाई। 26 मार्च की ये जो डेट है, इस डेट को याद रखिएगा। इस दिन जो स्टडी IQ है, इसके P2I कोर्सेस का जो होली का सेल है, ये सेल बेसिकली एंड हो रही है। और अगर आप इस सेल का यूज करते हुए कोर्सेस को परचेस करने के बारे में विचार कर रहे थे, तो समय बिल्कुल करीब आ चुका है। याद रखिए कि स्टडी IQ की जो होली सेल है, यह आज की डेट पर अर्थात 26 मार्च को एंड हो जाएगी। आप अगर इन कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं तो 29,999 की एक्सक्लूसिव प्राइस पर बाय यूजिंग AK लाइव कोड आप इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। प्रयास करिएगा कि इस डेट के साथ ही आप इन कोर्सेज का पार्ट बने। 3R की लाइव क्लास हो, 1-to-1 मेंटरशिप हो, या मैं आपसे कहूं कि भाई मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो, आपको ये सारी चीजें इस एक्सक्लूसिव प्राइस पर एक बार में बाय दिस डेट ये अवेलेबल होंगी। क्लासेस 29 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और साथ ही जो है वो इस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो भाई अगर आप मार्च महीने में अपनी जो जर्नी है इससे क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड मैनर में प्ले करना चाहते हैं तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा कि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, बाई चांस अगर नहीं होता तो जैसी 3R की लाइव क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी, और अगर इन केस आपका जो है वो प्री क्वालिफाई हो जाता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको दिल्ली पर बुला के आपके रहने खाने सभी का जो खर्च होगा उसे अफोर्ड करेगा और आपको आगे की पूरी जर्नी जो है वो प्ले कराएगा। इसमें SIP के फॉर्म में क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है जो आपके प्री के एग्जैक्टली प्रायर सारे सिलेबस को दोबारा कवर कराएगा। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये जानकारी इंपॉर्टेंट रही होगी, और मैं आप सभी IAS एस्पिरेंट को आने वाले समय में इन बैचेस में देखने वाला हूं। इस उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।